हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबको स्वागत करते हैं हम अपने नए यूट्यूब चैनल में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनके घर में पैसे तो आते हैं पर रुकते नहीं हैं, या फिर पैसे कम आते हैं और फिर भी बचत थोड़ी बहुत होना चाहिए, क्योंकि हर परिवार का, हर व्यक्ति की हमारे घर में जो भी धन आता है उसमें से थोड़ी बहुत कम अपने भविष्य के लिए बचा कर रखें। और दोस्तों, कहा भी गया है, धन बहुत कमाते हैं, कम कमाते हैं उससे महत्व नहीं रखता है। वास्तविक जो कमाई है, आपकी मनी जाती है, वो यह मनी जाती है कि अपने कितने धन को संचय किया। और यदि धन संचय नहीं हो रहा है, धन संचय के स्थान पे आपका कर्ज बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से परिवार की बरकत रुकना ही कहा जाता है। तो बरकत कैसे हो, क्या करना चाहिए, आज मैं 5 चीज़ों पर आपका ध्यान खींचूंगी। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल सनातन काव्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। कभी मतलब शायद ही कभी हो जो सीक्रेट करके बैठूंगी, यह चीज़ इसके बाद बोलूँगी, इस चीज़ इसके पहले बोलूँगी। तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ भूल जाते हैं, बीच में छूट जाता है। और यदि आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था आप भी जानते हैं, या कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ। परिवार में जो है कि कमाने वाले सदस्य बहुत कम हुआ करते हैं, फिर भी परिवार बड़े आराम से चलता था। अच्छी व्यवस्था भी थी, सभी खुश थे। और आज हम जितने अधिक कमाने वाले हैं, हमारे संतोष खुद अपनी सैलरी में ही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या करें कि हमें थोड़ी सी मतलब अच्छा महसूस हो कि महीने के अंत तक कुछ तो है। हमारे हाथ में सबसे पहला काम आपको करना है। तो दोस्तों, जैसे आप सुबह उठते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सुबह सुबह जैसे आप जागते हैं, एक चीज़ आपके साथ होती होगी, मैं 100% आपको बता दूँ। आप कमेंट में मुझे बताइएगा। जैसे आप उठते होंगे, पूरे दिन का नकारात्मक विचार आपके मन में तुरंत आ जाता होगा। जैसे आपकी आँख खोल होगी, तुरंत जो है एक बात होता होगा, आज मेरे साथ यह ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे करूँगा, फिर क्या करूँगी। फिर यदि हाउसवाइफ है तो भी लगता होगा कि आज इतने कम हैं, कैसे करूँगी, बच्चे को यह करना है, पति को यह करना है, घर का ऐसे निकलना। निश्चित रूप से आप बताइए, ज़रूर ऐसा होता होगा। आपके साथ क्या नहीं होता, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिन परिवारों का बरकत रुकी होती है, उन परिवारों के सदस्य के साथ यह चीज़ ज़रूर होता है। तो दोस्तों, ऐसा जब भी मैंने देखा आए तो देखिए, मतलब एक भी मंत्र जानती हूँ, हर हर महादेव 5 बार बोलिए, हर हर महादेव, और आपके कदम के नीचे रखिए। आजमा कर देख लीजिए, बिल्कुल आजमाए हुए हैं, मैंने बिल्कुल इस टिप्स को आजमाए हुए हैं। और आप अपने कदम को धरती पर रखिए और हर हर महादेव एक बार बोलकर तब धरती पर रखिए। बस आप तैयार हैं अगले दिन के स्वागत के लिए, और पूरे दिन आपको कोई नकारात्मक विचार छू नहीं पाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मुद्दे से भटक गई, मैं मुद्दे पे ही हूँ। देखिए, कहा जाता है महीने के हर महीने के जीते जी, जब आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते तो क्या होता है, सुबह से गुस्सा में आप रहते हैं, कोई छोटी सी बात भी बोलता है तो चिढ़ी रहते हैं, या फिर एक चीज़ जो 100% सबके साथ होती है। मैंने बहुत सारे लोग को ये देखा है, पूरे दिन जो है वो हमारा बिगड़ा जाता है। तो सबसे पहले जो आपका कंट्रोल करना है वो हमारे मन में है।
मन पर कंट्रोल करना है। हो सकता है कि यह वीडियो लंबी हो, लेकिन चीज़ों को एक एक कर समझ लीजिए। सारे जो ग्रह हैं वो प्रभावित आपको कहाँ से करते हैं? आपने भी सुना होगा, राहु खराब है, शनि खराब है, प्रभावित आपको कहाँ से करते हैं? तो मैं बताती हूँ दोस्तों। आपको यह सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर डालते हैं, आपके मन के ऊपर सबसे पहले ये आपको भ्रमित करते हैं, उन चीज़ों को प्रॉब्लम देते हैं जो वास्तव में आपके लिए बना ही नहीं है, और आप उन चीज़ों के प्रति फास्ट देते हैं। बस वही समस्या की जड़ हो जाती है। तो हमें अपने मन को सीधा रखना है। बस इसलिए हमें बताया जा रहा है कि 5 बार हर हर महादेव बोलिए, धरती पर कदम रखिए। बस देखिए महादेव पूरे दिन की आपकी कैसे प्लानिंग कर देते हैं। दोस्तों, एक एक दिन अच्छा हुआ तो आने वाला महीना में भी आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। चलिए अब दूसरा पहलू पर ध्यान देते हैं कि दूसरा जो है वो क्या करना है। दोस्तों, दूसरी कौन सी विशेष चीज़ है जिससे कि आपको ध्यान अवश्य देना है? दोस्तों, हम सभी के घरों में मंदिर होता है, और चलिए मंदिर में ये चीज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि हो सकता है मंदिर छोटा हो। सबसे पहले कोई ऐसा बर्तन बनाया जाए, कोई ऐसा डब्बा रखिए, कोई गुलक रखिए जिससे आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा से पहले 1 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये, आपको जितना आमदनी है, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, जितनी आमदनी है तो उतना ही रखिए। आप अपनी पूजा के लिए एक निर्धारित कीजिए अमाउंट की। आप जितना डालेंगे, आप 1 का सिक्का डाल सकते हैं, 2 का सिक्का डाल सकते हैं, 5-10 आप उसे बर्तन में जो आप भगवान को निर्मित से जब चढ़ाया जाता है, जो मैंने बताया, वह आप अपने स्नान के बाद 1 का सिक्का, 5 का, कुछ भी आप उठा करके और एक डिब्बे में डालिए, एक जगह सुरक्षित करके रख लीजिए। अब उसको क्या करना है कि जब महीने की अंतिम दिन हो, जैसे कि देखिए, जब भी आपको मैंने अमावस के अमावस, पूर्णिमा के पूर्णिमा, यह 2 दिन हिंदू धर्म में बड़े विशेष होते हैं, इनको ले लीजिए। अब आपसे एरिया का, आपके यहाँ का कोई विशेष प्रसिद्ध मंदिर होगा, आप वहाँ जाइए दोस्तों। और जो आपसे के पास जूठा करके रखे हुए हैं, उन पैसों के आप कुछ खरीद लीजिए, या जो पैसे जुटा करके रखे हैं आप उन पैसों को कुछ खरीद लीजिए। चाहे तो आप कुछ मिठाइयाँ ला सकते हैं, जैसे आप खरीदे हैं, जैसे कपड़ा, जैसे अपने पैसे रखे हैं, उसके अनुसार जो चीज़ मिल सकती है वो खरीद ले। और मंदिर में जा करके किसी भी सप्ताह के किसी भी दिन, कोई नहीं है कि आप शनिवार और दिन में भी खरीदें। आप इसको गौर करिए। आप चीज़ में आपको बता रही हूँ आपको कि जितने भी लगे ऊंच पौधों पर पहुँचे हैं, विशेषकर अगर आप अपने इतिहास को उठा करके देखें, मैंने पहले के समय की बात कर रही, तो राजा हमारा महाराजाओं के समस्या का समाधान 2 ही प्रकार का होता था। एक तो विशेष प्रकार के भस्म खिला करके और उनके ग्रहों को ठीक किया जाता था, दूसरा डर करके उनके ग्रहों को ठीक किया जाता था। और डर अपने आप में एक ऐसा मतलबी, ऐसे पावरफुल चीज़ है ना कि जो व्यक्ति को जीवन को बदल कर रख देती है। तो घर में बरकत नहीं है, लक्ष्मी नहीं टिकती है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी आपका धन आता है आप उसमें बताइए, क्योंकि ये चीज़ सत्य है। मैंने अपने जीवन में इतना अनुभव किया है, देखा है कि डर करने से सच में बढ़ता है, सच में बढ़ता है। जैसे आपने भी देखा है कि कुछ चीज़ों को बताया गया है, करने से बढ़ती है, जिसमें कि विद्या भी है, ज्ञान भी है। जितना ज़्यादा आप दूसरों को देते हैं, खुद सुनते हैं, वो बढ़ती है। ठीक वही चीज़ है, आपके धन के बारे में। धन नहीं रुकता है, महीने भर में बहुत कर्ज बहुत हो जाते हैं, कोई पैसे की बरकत नहीं है। तो आप यह काम करिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। आपको यह लगेगा कि मैं यह बार बार बताती हूँ, लेकिन आप बताइए, आपको भ्रमित रखने से कोई मतलब, उद्देश्य और अर्थ दोनों ही नहीं है। तो जो चीज़ें सही है वह बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, ताकि अपने दिमाग में बैठ जाए। आप अपने भोजन का सबसे पहला
सबसे पहली जो रोटी हो वो गौ माता को निकालिए। गौ माता को निकाल कर दूसरे जो है आप अपने पक्षियों में उसे ज़रूर दीजिए। आप बड़ी रोटी बनाएं, रोटी का टुकड़ा भी काट करके आप कहीं दे सकते हैं। ऊपर की जो रोटी होती है वो कुत्तों के लिए होती है। या 3 रोटी कभी भी नहीं खाना चाहिए। परिवार में ना परिवार के सदस्य को इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हर एक बात में कोई ऐसा हवा में नहीं कर रहे हो। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। जीवन में मैंने देखा है कि इसका क्या प्रभाव होता है। तो ऐसा करिएगा मत। उन्हें रोते जो जिसको मैंने कहा दूसरी रोटी आप खा सकते हैं, बस दूसरी रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके छत या फिर बाहर कहीं भी रख दीजिए। बस सब मिला सबसे पहले रोटी खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पहले रोटी बिना नहाए बनाते हैं तो गौ माता को दे सकते हैं, पीरियड में बनाते हैं तो दे सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पुराने समय से नियम चले आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं है। हमारा साफ सा सात्विक नियम है और इसका पालन जरूर करना चाहिए। इसी कारण घर की बरकत नहीं होती है। इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो चलिए कर लीजिएगा। अब अगले चीज़ की तरफ बढ़ती हूँ। अगर ऐसा क्या है जिसको ज़रूर किया जाए। दोस्तों देखिए, आज की बात मैं बता रही हूँ कि अगर आपके घर में बाहर से आते हैं, बहुत परिवारों में यह नहीं होता है कि लेकिन बहुत जख्मों पे ऐसा देखने को मिलता है। जब आप बाहर से आते हैं ना तो अपने जूते और चप्पलों को कहीं एक स्थान पर उतारें और कमरे में बिना पैर धोए प्रवेश ना करें। इसका ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए पैर के साथ जूते के साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं और ये बात आप मन के जूतों के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों के साथ साथ बहुत सारी गंदगी आती है और माता लक्ष्मी उस स्थान को पसंद ही नहीं करती। जिन परिवार में गंदगी होती है, माता अपने बहुत साफ करवाई या फिर आपने खुद बहुत ज़्यादा घर को साफ किया, लेकिन कोई आया जूता पहनकर सारे कमरे में एक बार चल गया। अब बताइए, सारी चीज़ें जो है अपने आप में गंदी हो जाती है। इसलिए जूते चप्पल पहन कर आइए। एक निर्धारित 2 स्थान होता है, वहाँ निकालिए। अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से धो लीजिए और तब जाकर के आपको जहाँ जाना है वहाँ प्रवेश कीजिए। दोस्तों अब चलिए अगली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको और क्या करना है। एक चीज़ जो भी बहुत ज़्यादा विशेष है, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। कुछ हो सकता है कि नाखुश भी हैं मेरी बात सुन करके, लेकिन जो ज़रूरी है वो बताना है आपको। हो सकता है आपके पास भगवान ने खूब पैसे दिए हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसके पास अगर कोई भूख रहता है, जैसे कि आपसे पड़ोस में कोई विशेष कर आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपका कोई संगी संबंधी है जो कि सच में भूखा है, फिर भी ऐसे धन का कोई मतलब नहीं बनता है। कम से कम आप उनके कपड़े दे या ना दे, आप उनकी साधन सुविधा की अन्य चीज़ें देना दे, लेकिन भोजन के बिना यदि कोई आपसे के जानने में भूख रह जाता है तो अपने आप में ही यह परम पाप कहा जाता है। दोस्तों इसलिए प्रयास करें कि घर की बरकत चाहते हो तो आप किसी की भी पेट भर दीजिए। जो आपके लिए अच्छा सोचता है, जो आपके लिए पूरा सोचता है, अच्छा सोचता है, अच्छा हमेशा आपका अच्छा ही चाहता है, तो क्योंकि उसके ऊपर हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ऊपर बैठे हैं वो निर्धारित करें कि कौन क्या करता है। और विशेषकर बेटियां जो ससुराल में हैं, उनका इस थोड़ा सा या उनको भी किसी तरह की दिक्कत है या फिर भी उनको मतलब आने पे जितना हो सके मान सम्मान और आदर पूरा मिलना चाहिए। तो घर की जो बेटियां हैं उनको आने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि बेटियां जो हैं वो मनी होती है, कि परिवार के लिए मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उनमें भी कुछ मनी दी जाती है बेटियों को, तो कभी भी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। दोस्तों चलिए अब एक चीज़ और बता रही हूँ जो कि अंतिम है, उसको कर लीजिएगा। आपको एक नारियल लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। एक चांदी का सिक्का हो तो ले लीजिए, और नहीं है वैसे तो चांदी का सिक्का होना ही चाहिए इस उपाय के लिए, नहीं तो एक का कोई भी सिक्का ले लीजिए और हल्दी की कम से कम 5 गांठें लीजिए।
एक बार फिर बोलती हूँ, एक पानी वाला नारियल ले लीजिएगा, थोड़ा सा पीला कपड़ा ले लीजिए, इतना बड़ा जिसमें ये सारे सामान भी बांध सके। एक चांदी का सिक्का ले लेना और एक का सिक्का ले लेना और हल्दी की गांठ ले लीजिए और इसमें रख करके और शुक्रवार के दिन एक इडली बना लीजिए, मतलब पोटली बना लीजिए। आप अपने पूजा घर में रखिए और इसे रख कर के प्रतिदिन पूजन कीजिए। जब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ें क्यों रखनी है, तो मैं बता देती हूँ। उन अस्थाई पे लक्ष्मी बंधन के लिए उपाय है। इससे आपके घर में लक्ष्मी टिक कर रहेगी। अस्थाई तो बना रहेगा, पैसों और धन जो महीने के अंदर अंदर कर्ज हो जाते हैं, आप बहुत परेशान होते हैं। आप देखेंगे 10 की ही सही, लेकिन एक महीने, जिस महीने आपने ऐसा किया और हर शुक्रवार को आप बांधेंगे और करीब करीब 6 महीने बाद इन पोटली को आपको सिक्कों को निकाल करके रख लेना है, दूसरे पोटली में मिला लेना है और बाकी सामग्री जो है प्रभावित कर देना है। तो ऐसा 6 महीने पर आप करिएगा। आजमाया हुआ है, बहुत तेज इससे परिवार में वृद्धि और बरकत देखने को मिलती है। बहुत सारी महिलाओं के प्रश्न रहते हैं, दीदी कुछ बचत ही नहीं है, पैसे भी आते हैं, हम सोचते हैं जोड़ करके ज्वेलरी बनवा लेंगे। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ लोगों को तो यह भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हम नए कपड़े को खरीदने को सोचते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो घबराइए नहीं, कभी कभी महीने भर में है का प्रभाव देखने को मिलता है। सारे परीक्षित प्रयोग है, जरूर करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा ऐसी जानकारी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो अगर हमारी वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी को लेकर के एक अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।